इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये करवाया था आपको। अब इसी के और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 7.2 एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक क्वेश्चन हमने किया था sin x प्लस 8 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x dx, जिसका कि आंसर a x प्लस b log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c की फॉर्म में आना था। उसमें हमने a इज इक्वल टू 2 निकाल लिया था, लेकिन b जो सा है हमने 5/3 लिख दिया था, जो कि b इज इक्वल टू कैलकुलेशन में 1 आना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो इज इक्वल टू 2x प्लस 1 log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c आना चाहिए। तो ये तो भूल सुधार हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। एक मैंने और आपको बात बताई थी कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a होता है। और इसी हिसाब से इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x, ये जो मल्टीप्लिकेशन में इसमें आता है ये इसमें डिवीजन में चला जाता है, और इसको आप चाहें तो log a बेस करके e ऊपर कर दे और a की पावर x भी लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर है
42 10 की पावर 10 इंटू x की पावर 9, 42 नंबर क्वेश्चन, प्लस 10 की पावर x लॉग 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटीग्रल dx। अब इस वाले में आपको डिनोमिनेटर में जो पार्ट है 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 पहले, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू आपने t मान लिया। ये तो x की पावर n की तरह ही हो गया, 10 x की पावर 10 माइनस 1 9, और ये a की पावर x की तरह हो गया, a की पावर x, a यहाँ पर 10 है तो 10 की पावर x लॉग 10 लॉग a होता है, उसकी जगह 10 dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो इसके हिसाब से ये हमारा dt अपॉन t आ जाएगा, जिसका जिसका आंसर है लॉग t प्लस सी, और लॉग t की वैल्यू है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। बोलिए, अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 42 था, इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 43 का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इसको समझ लो बेटा, इसको समझ लो थोड़ा। ये मैंने पहले जो कराया था आपको, उसको मैं पहले उस तरीके से ही दोबारा बता रहा हूँ, फिर मैं इस एक्सरसाइज में क्यों दिया हुआ है उसके कारण और उस तरीके से कराऊंगा जिसके कारण ये इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यानी 7.2 में दिया हुआ है। ये MCQ का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 43। पहले वाले तरीके में बहुत आसान था और ये सेकंड कैटेगरी में आ जाता था, अभी इसे इन्होंने थर्ड कैटेगरी में दिया है। तो सेकंड कैटेगरी में आने में इसमें क्या करना होता था, 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx लिख देते थे। फिर
जब ये साइन स्क्वायर के नीचे डिवीज़न में जाता था तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाता था। और चूंकि फिर ये जो सा है सेक स्क्वायर एक्स, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डायरेक्ट फार्मूले होते हैं। ये tan x का हो जाता है, ये माइनस कॉसेक कॉट एक्स का हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर निकल जाता है। ऐसा पहले आपने किया है। अब इस एक्सरसाइज में देने का उनका मीनिंग क्या है उसको समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर साइन और कॉस की यदि मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की पावर मिला के इवन होनी चाहिए और यदि सम है तो उनकी इवन पावर होनी चाहिए। फिर दोबारा समझ लीजिए, मैं एक ऐसा सम वाला भी करा दूंगा और एक और मल्टीप्लिकेशन वाला करा दूंगा। इसमें जो पावर होती है इनकी वो इवन होनी चाहिए और जैसे इसकी पावर मिला के 4 हो रही है तो इस क्वेश्चन में हम सेक की पावर 4x अपॉन सेक की पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल dx, इन सभी क्वेश्चनों में न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए और इसमें पावर इवन होनी चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, उसमें न्यूमरेटर में होता है। बाकी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, और इनका यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड कर दीजिए और यदि एडिशन की फॉर्म में है तो उनकी पावर इवन होनी चाहिए। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा और एक क्वेश्चन ऐसा है उसको मैं बाद में कराऊंगा। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख दिया मैंने, वो आपको मैं भी समझाऊंगा। ये सेक की पावर 4 और यहाँ सेक कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 पावर यहाँ खत्म हो जाएंगी, 2 पावर रह जाएंगी सेक स्क्वायर एक्स की जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि ये tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका। यहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx करेंगे। अब आपने tan x इज इक्वल टू टी ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर dt। मैंने आपको बताया था ये अब एल्जेब्रिक फॉर्म बन गई। एल्जेब्रिक फॉर्म बनते ही सबसे पहले
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर देखी जाती है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर देखी जाती है। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर देखी जाती है। ठीक है, आप समझ लीजिए ये आपका इस फॉर्म में बन गया। अब यदि हम इसको देखेंगे तो यहां पर तो इसलिए पावर जो सी बराबर नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे 1/t² प्लस 1 dt, और इसका इंटीग्रल हो गया -1/t प्लस 1 का t प्लस c, और ये हमारा बन गया -cot x, क्योंकि 1/10x, t बराबर 10x है, प्लस 10x प्लस c, और ये और यहाँ ये आपने देखे दोनों आंसर बराबर हैं। ये मैंने दोनों तरीके से कर दिया है। समझ लीजिए ये वाला, इसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, जितनी पावर सेक की होती है उससे। अब इसी हिसाब का एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके यहाँ। वो है क्वेश्चन नंबर 34 है 10x अपॉन sin x cos x। इसमें 10x को t मान लेते हैं, √10x को t या 10x को t मान लेते हैं और करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसमें हमें इसका डिफरेंशियल तो दिखाई दे नहीं रहा है, फिर हम क्यों मानते हैं? तो इसलिए ये क्वेश्चन बेसिकली जो करना चाहिए वो इस हिसाब से करना चाहिए कि यहाँ इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना चाहिए। यहाँ 1 कर देना चाहिए, यहाँ साइन यहाँ इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये cos की पावर 1/2x हो जाएगा अपॉन साइन की पावर 1/2x हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा इंटू कॉस x हो जाएगा, ये dx। बेसिकली ये होता है, ये होना चाहिए। अब यदि हम इसे देखेंगे तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है और यहाँ साइन की पावर 1/2x है और कॉस की पावर 3/2x है। अब इसको आप देखेंगे तो ये उस रूल का आ गया कि 1/2 प्लस 3/2 2 हो गया, इवन हो गई। तो इवन होने पर हम सेक स्क्वायर से, इवन है पावर 2 है तो सेक स्क्वायर एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सेक स्क्वायर से यहां भी मल्टीप्लाई। ये रूल को ध्यान रखना बेटा। इस रूल का ध्यान रखना, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे इवन पावर प्रोडक्ट में है तो इवन पावर प्रोडक्ट में होनी चाहिए, और यदि प्रोडक्ट नहीं है तो फिर मैं आपको दूसरा एक और क्वेश्चन करा के समझा दूंगा ना। चलिए अब यदि इसको आप देखेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, और यहां पर यदि आप इसे देखेंगे ये 3/2 तो ये पावर खत्म हो जाएगी, यहाँ खाली अंडर रूट x रहेगा।
इसलिए अब आपको समझ आएगा, इसलिए हम अंडर रूट 10x को t मान लेते हैं। तो हम जब भी रूट में कोई चीज़ आएगी तो हमारा ये हिसाब रहेगा कि हमेशा हम उसके 10x को t स्क्वायर मानेंगे। ये हमें फ़ायदा करेगा हमेशा। वैसे रूल भी है, आगे चल के समझाएंगे। तो 10x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर x dx, और ये आ गया 2t dt। अब समझ आया रूट x को क्यों t माना था। रूट x को t मानने के पीछे लॉजिक ये है बेसिकली। अब यदि आपने देखा हो तो यहां पर ये पूरी चीज और यहां पर ये, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 2t dt। 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो अंडर रूट 10x t होगा। ये आ गया 2 और 1 का इंटीग्रल t प्लस सी। 2t है हमारा अंडर रूट 10x प्लस सी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, वो आपकी मैं आपको बोल रहा था कि आप ध्यान रखें इस बात का कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इवन पावर, और यदि एडिशन में हो तो उनका जो एडिशन में जो है लिखा हुआ दोनों की सेम पावर होनी चाहिए और इवन पावर होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं एक क्वेश्चन, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन में ये 2 पावर, ये भी 2 पावर, यानी कि नीचे पावर इवन हो गई। तो हम ऐसे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी पावर इवन होती है उतनी पावर के सेक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। बोलो समझ आया। जब मैंने सेक स्क्वायर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, और जब मैंने डिनोमिनेटर में किया तो सेक से कॉस स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई हुई तो 1 आ गया, तो ए स्क्वायर ही रह गया। और इसके साथ हुई तो सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स आ गया। अब हमारे को क्या करना चाहिए कि tan x इज इक्वल टू टी ले लेना चाहिए, और इसके हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये ऊपर है, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया डी टी। रूल समझते जाइए, क्या क्या रूल है, रूल अप्लाई करने हैं। जैसा क्वेश्चन आता जाएगा उसके हिसाब से हमें रूल लगाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, ये इंटीग्रल। इसमें फिर देख लीजिएगा, जब भी टी स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा ना उसको हमेशा बाहर ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। तो उसको कॉमन लिया तो 1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर डी टी अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।
अब चूंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। यहां इसकी जगह ये हो गया, तो इसके हिसाब से ये 1/b² तो यही रहेगा 1/a, यानी कि इसका उल्टा, तो ये b/a हो गया। tan इनवर्स x/a हो जाएगा bx/a प्लस c bx, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1/ab tan इनवर्स bx/a प्लस c। अब आप इसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे इसमें न्यूमरेटर में आ जाए कुछ, या तो sin 2x dx a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। इस वाली बात के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि d/dx ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -2 cos x और sin x। ये मालूम होना चाहिए आपको। इसी तरीके से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि d/dx ऑफ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये sin 2x होता है और ये माइनस sin 2x होता है। इस बात में माइनस ये कोफिशिएंट का फर्क आएगा, बाकी तो कोफिशिएंट तो यहाँ भी चेंज है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए इस क्वेश्चन में हम a², देखिए इसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता, इसमें होता है, तो a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। तो ये a² cos स्क्वायर का हो गया -2 cos x sin x, फिर b² 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा b² माइनस a² sin 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो ये है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/b² माइनस a² इंटीग्रल, यहाँ पर dt आ गया और ये t बन गया। ये 1/b² माइनस a² log t प्लस c
और फाइनल आंसर हो गया 1/b² माइनस a² log a² cos² x प्लस b² sin² x। इसमें मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस सी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ध्यान से समझ लीजिए, जिसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता है उसको तो हम जितना इवन पावर होती है उसके सेक के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जिसमें न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशियल गिवन हो उसमें हम टी मान के करते हैं सब्स्टिट्यूट। फिर मैं दूसरी बात ये बोलूं कि जैसे sin 2x है, इसको आपको 2 sin x cos x भी दिखना चाहिए, और यदि खाली sin x cos x भी लिखा हुआ है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, खाली यहाँ पर 2, यहाँ 2, ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये इस सब तरीके से जिसमें भी ऊपर इसका डिफरेंशियल दिया हुआ, और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। एक तो ये मालूम होना चाहिए आपको, और एक आपको ये मालूम होना चाहिए, ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि cos² x का डिफरेंशियल माइनस sin 2x होता है और sin² का भी sin 2x, यानी कि कोफिशिएंट का ही फर्क है, बाकी सब दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी। ओके।